लकी डियर बीमार क्या हुआ, उसके ऊपर नोटों की बरसात कर दी गई। 1 मिलियन आया, एक तरफ से 1 मिलियन आया, उसकी बीवी उन सारी चीजों पर काबिज हो गई। और वही बीवी इवेंट्स पे, क्वाली नाइट्स पे यहाँ पर 30 कापियां रखी, यूं छट्टे मार रही है। पहले बच्चे थे, उसकी बेटी थी, उनको उससे अलग किया। उसका लकी डियर का बीमारी का वक्त आया, उसकी तीमारदारी का वक्त आया, उसने उसको कैश करवाया। वो खुर्द बुर्द करके वो माल उसने किसी क्वाली नाइट पे लुटाया, वो माल उसने अपनी इंजॉयमेंट पे लुटाया, वो माल उसने खर्च कर लिया, उसने उसकी अमानत में खयानत कर ली कि डियर और उसके वारसान चाहे तो वो उस औरत के ऊपर FIR दर्ज करवा सकते हैं कि वही लकी डियर जो 5-6 महीने तशवीशनाक हालत में था, अपनी बीवी की पास पड़ी हुई अमानत जो कि उसके पास अमानतन उसके पास रकम थी, उसको खुर्द बुर्द करने की वजह से आज वो फिर से उसी बीमारी की हालत में है। बंदे को दोबारा से सिंपैथी मिलना अब शुरू होगी, अब दोबारा से नई इमदाद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़ टीवी, मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज बात करेंगे स्टेज के मरूफ अदाकार लकी डियर के बारे में। लकी डियर बीमार क्या हुआ, उसके ऊपर नोटों की बरसात कर दी गई। जैसे ही वो कैमरे के सामने आया, लाहौर में मौजूद मुखय्यर हजरात ने उसके माहाना खर्च भी बांध दिया, उसकी मदद भी की। सरकारी तौर पर भी उसको 2.5 मिलियन दिया गया, एक तरफ से 1 मिलियन आया, एक तरफ से 1 मिलियन आया। तो ये सारी चीज़ें जब उसके पास आ गई तो उसकी बीवी उन सारी चीज़ों पर काबिज हो गई। चंद रोज पहले लकी डियर पहले की तरह रोता धोता फिर कैमरे के सामने आया, आहा मेरे साथ तो जुल्म हो गया, मेरी बीवी मेरे सारे पैसे लेकर भाग गई। और वही बीवी मुख्तलिफ इवेंट्स पे, क्वाली नाइट्स पे यहाँ पर 30 कापियां रखी, यूं छट्टे मार रही है। इसके पीछे क्या कहानी है, मेरे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट राव तारिक महमूद साहब, जो मुआशरे में होने वाली बुराइयों के खिलाफ सफ़े अव्वल खड़े होते हैं, सबसे पहले ये आवाज़ बुलंद करते हैं। तो इस मामले पर भी इनमें सख्त गमो गुस्सा पाया जा रहा है कि एक बंदा आपको मर्रे को दवाई के लिए पैसे देता है, आपको रोटी खाने के लिए पैसे देता है, और उन पैसों से आप अय्याशी करते हैं, महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, महंगे महंगे पार्लर जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम राव साहब, लकी डियर वाला मामला आपके सामने है, वो इतनी इमदाद के बाद फिर रोता धोता अब कैमरे के सामने आ गया है, क्या कहेंगे आप? असल में ना देखें भी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा बड़े मशहूर एक्चुअल जो सही बड़े फनकार थे, जिनका कद छोटा था लेकिन फनकार बहुत बड़े थे, जावेद कोटू साहब। ठीक हो गया। उससे पहले फिर तारिक डैडी साहब की वफ़ात हुई, सरदार कमाल साहब की वफ़ात हुई। एक तो हमारा जो जितने भी ये इंडस्ट्री के लोग होते हैं, जब इन पे एक वक्त होता है, एक अरूज होता है, तो इनकी कोशिश होती है कि उस पैसे को ये अयाशी पे, गलत कामों पे उसको ज़ाया कर देते हैं, और बाद में फिर वो मुर्द इल्ज़ाम इदारों को ठहराना शुरू कर देते हैं, आर्ट्स कौंसल को ठहराना शुरू कर देते हैं, और फिर वो इस तरह से फिर बाद में वो अलेज्ड करते हैं कि हमारा वालिद बीमार था, या हम वो बीमार था, वो नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। अब बात यह है कि अल्लाह ना करे बुरा वक्त किसी भी शख्स पर आए, लेकिन ये जो अदाकार होते हैं ना, इनकी अदाकारी मेरा ख्याल है कि मरते दम तक ये अदाकारी करके लोगों को भी दिखाते हैं, और ये इनकी फितरत में भी अदाकारी शामिल होती है। अगर किसी पे बुरा वक्त आया और उसने उस बुरे वक्त में अगर किसी को पुकारा, तो उस मेरा ख्याल है उस पुकार में मुखय्यर हजरात के साथ हुकूमत पंजाब और आर्ट कौंसल ने भी उसकी उस पुकार को सुना था। सुनने के बाद उन्होंने उसको जो माली मदद की, माली ताउन किया, वो इस वजह से किया था कि ताकि उसका बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट हो सके, और वो जो उसके घर में अगर उसकी कोई किल्लत है, कोई ग़िज़ाई किल्लत है, या कोई अदर उसके एक्सपेंसेस हैं जो कि उसकी माहाना या रोज़ाना बुनियादों पर जो उसकी ज़रूरियात हैं, वो उससे पूरा करेगा। लेकिन यहाँ पे आप जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं, आप उसको एक मारूफ अदाकार कह रहे हैं, मेरा ख्याल है वो कोई मारूफ अदाकार नहीं, वो कोई एक हादसाती अदाकार है। अब वो एक हादसाती अदाकार था, और उस हादसाती अदाकार ने बुढ़ापे की उम्र में उस औरत से शादी की, शायद जो उससे मेरा ख्याल है कि एज में उससे कहीं बहुत ज़्यादा छोटी थी, बेटियों जितनी थी। और लाजमी तौर पे देखें, कोई भी खातून अगर किसी ओल्ड एज बंदे से शादी करती है ना,
उसके पीछे उसके कुछ मकासद होते हैं और कुछ उसके ऐसे फ़वाइद वो उससे हासिल करना चाहती है कि वो अपनी जवानी और उसकी शोहरत से ताकि कुछ ना कुछ कलेक्ट कर सके। अब यहाँ पे हुआ ये कि जो ये लकी डियर की जो बीवी है, इसने इस अपॉर्चुनिटी का मुकम्मल तौर पे फ़ायदा उठाया। उसने सबसे पहले तो जो लकी डियर के पहले बच्चे थे, उसकी बेटी थी, उनको उससे अलग किया। अलग करने के बाद जब उसका लकी डियर का बीमारी का वक्त आया, उसकी तीमारदारी का वक्त आया, उसने उसको कैश करवाया। कैश करवाने के बाद जो सबसे आसान इस वक्त जो चीज़ है हर शख्स के हाथ में, वो है मोबाइल का कैमरा। उस मोबाइल कैमरे के ज़रिए उसने उन वीडियोस को सोशल मीडिया पे डाला और वो उसकी जो वीडियोस हैं वो मुखय्यर हज़रात ने भी देखी। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि हर शख्स की नीयत हमेशा मदद करने के लिए उसकी जो नीयत होती है वो हमेशा अच्छी ही होती है, उसकी कोई बैड इंटेंशन नहीं होती। लेकिन अब इस औरत ने क्या किया कि जो जितनी भी इसको इमदाद इकट्ठी हुई थी, इसकी जो सबसे पहला जो इसकी जो मेलाफाइड इंटेंशन है, बदनीयती है, जो कि इसने, अब आप एक वकील से अगर आप एक सवाल पूछ रहे हैं तो मैं तो उसके अंदर जाहिर बात है उसका कानूनी आंसर भी आपको बताऊंगा कि उसकी जो सबसे पहले नीयत है वो नीयत ये थी कि उसने उस माल को खुर्द-बुर्द किया। अब लकी डियर चाहे तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है, क्योंकि देखें अगर वो इमदाद वो दी गई थी वो लकी डियर की तीमारदारी के लिए दी गई थी और लकी डियर के नाम दी गई थी, इसके लिए स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस, वो वीडियोस मौजूद हैं और वो पैसे देने वाले लोग मौजूद हैं। उसके बाद ये क्लियर कट बात है कि कोई भी शख्स उसके लिए कोई ब्लड रिलेशनशिप की नहीं है। अगर उस लकी डियर ने अमानतन वो अमाउंट उसने अपनी बीवी के अकाउंट में रखवा दी या उसके पास रखवा दी और उसने इस नीयत से अपने पास रखी कि ठीक है लकी डियर, जब तुझे इन पैसों की ज़रूरत होगी मैं तुझे ये रकम वापस लौटा दूंगी, लेकिन उसने क्या किया, उसने वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, उसने मिस एप्रोप्रिएशन की, उसने वो माल उसका खुर्द-बुर्द कर लिया। वो खुर्द-बुर्द करके वो माल उसने किसी क्वाली नाइट पे लुटाया, वो माल उसने अपनी इंजॉयमेंट पे लुटाया, वो माल उसने अपने लिबास पे लुटाया, वो माल उसने खर्च कर लिया, उसने उसकी अमानत में खयानत कर ली। तो लकी डियर और उसके वारसान चाहें तो वो उस औरत के ऊपर FIR दर्ज करवा सकते हैं। उसके ऊपर 405 का सेक्शन क्लियर कट है। 405 में जो है वो उसकी डेफिनेशन मौजूद है। 406 के तहत उसको FIR दर्ज होगी और उसकी सज़ा 7 साल है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है और दूसरा कि उसमें ज़मानत भी आसानी से नहीं हो सकती। तो यहाँ पे है ये कानूनी आंसर। अब इसका जो इखलाकी और माशरती असर ये है कि एक शख्स वो जो कि उसका इमदाद दे रहा है, वो उसको बकौल उसको पीर को अपना बाप कहते हैं। बाप वही होता है जो हकीकी बाप होता है। रिश्ते नातों में हमने यही देखा और कि जो भी शख्स अगर आपको अपना बेटी कहता है, बाप कहता है, तो देखें अब वो सबसे पहले एक औरत का जो मजाजी खुदा उसका शोहर होता है, अगर उसके पास वो पैसे लकी डियर के नाम के लिए उसकी तीमारदारी के लिए उसको दिए गए थे, उसका पहला काम ये था कि उसको कसम पुरसी की हालत में ना छोड़ती, उसी वो एक बंद कमरे में उस काल कोठरी में ना उसको छोड़ती, खुद वो अयाशी में ना लगती। वही पैसा उसको लकी डियर की तीमारदारी पे लगाना चाहिए था, बेटर से बेटर उसकी ट्रीटमेंट पे लगाना चाहिए था, बेटर से बेटर उसके इलाज मुआलजे पे लगाना चाहिए था कि वही लकी डियर जो 5-6 महीने तशवीशनाक हालत में था, आज वही लकी डियर पैसे होने के बावजूद, इमदाद आने के बावजूद, अपनी बीवी की नेग्लिजेंस की वजह से, अपनी बीवी के क्रिमिनल माइंड की वजह से, अपनी बीवी की पास पड़ी हुई अमानत जो कि उसके पास अमानतन उसके पास रकम थी, उसको खुर्द-बुर्द करने की वजह से आज वो फिर से उसी बीमारी की हालत में है, उसी कसम पुरसी की हालत में है और वो नियर टू डेथ है। और आप ये देखिएगा कि इसी तरह अगर उसकी दोबारा से, और एक और भी इसका हो सकता है कि दोनों मियाँ बीवी का ये कोई दोबारा से प्लान भी हो सकता है, स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि वो बेसिकली हैं तो अदाकार। ये लगता ऐसे भी हो सकता है कि इसमें दोनों की नीयतन इरादतन भी इन्होंने जानबूझ के एक ऐसी स्टोरी या ड्रामा क्रिएट किया हो कि ताकि लोगों से सिंपैथी ली जाए। देखें ना, आज आप इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके अलावा कई चैनल से इंटरव्यू रिकॉर्ड किए,
ऑटोमेटिकली ये चीज़ वहाँ आप लोगों ने इसको सोशल मीडिया पे फेमस हो गई। अब सोशल मीडिया पे फेमस हो गई, उस बंदे को दोबारा से सिंपैथी मिलना अब शुरू होगी। अब दोबारा से नई इमदाद आएगी और जो अमाउंट उसकी 35 से 50 लाख हुई थी 50 से 70 होगी, 70 से करोड़ होगी। इतना अच्छा कारोबार पाकिस्तान में और कोई नहीं है कि आप अपने जज्बात लोगों को दिखाकर, लोगों के जज्बात मजरूह करके आप अपनी बीमारी, आप अपनी मुफलसी, आप अपना सब कुछ दिखा के इस मुल्क में बासानी तरीके से पैसा कमा सकते हो। नहीं कमा सकते तो आप मेहनत से पैसा नहीं कमा सकते, आप डिग्रियों से पैसा नहीं कमा सकते। आप पैसा कमा सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फैमिली ब्लॉगिंग से कमा सकते हैं, या आप अपना आप दिखा के, या अपनी गुर्बत दिखा के, या अपनी मुफलसी दिखा के, या अपनी बीमारी दिखा के, या अपना गम दिखा के आप इमदाद की सूरत में दौलत समेट सकते हैं। और वही दौलत लक्की डियर की बीवी जैसी औरतें वो फिर ऐशो इशरत पे उड़ाती हैं, वो क्वाली नाइट्स पे लौटाती हैं, और वही पैसा वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए पार्टी नाइट्स के अंदर लुटा कर वो भी कल को उसी कसम पुरसी की ज़िंदगी में वापस आ जाती हैं। सर ये बताइएगा कि इतनी बड़ी रकम उसकी अहलिया ने किस तरह से ज़ाया की? बात सुने कि आपने खुद वीडियोस देखी हैं कि उसने ज़ाया, देखें औरत की जो फितरत है ना, वो औरत की फितरत हमेशा ये है कि वो हमेशा कोशिश यही करती है, वो चाहे चार दीवारी के अंदर हो चाहे चार दीवारी के बाहर हो, उसकी जो सबसे मेन ख्वाहिश होती है पैसा खर्च करना। अब एक औरत के पास देखें जो पैसा आसानी से जिस तरह से आता है ना, और वो जाता भी उसी रास्ते से, उसी आसानी से जाता है। और जो इंसान की फितरत है वो ये है कि इंसान हमेशा नेगेटिविटी की तरफ पहले राग़िब होता है, पॉजिटिविटी की तरफ बाद में आता है। अब नेगेटिविटी ये थी कि वो जिस कल्चर में रहने वाली खातून थी, या जो उसका माहौल था और जो उसके शौक़ थे, जो शायद अपनी गुर्बत की वजह से, मुफलिसी की वजह से वो पूरे ना कर सके, उसने वो पीर साहब का सहारा लेके उनके नाम पे अपनी जो उसकी जो अंदरूनी डिज़ायर्स थी, जो उसकी डेविल डिज़ायर्स थी, वो डेविल डिज़ायर्स को उसको इस पीर साहब के नाम पे, या पीर साहब के घर में होने वाले फंक्शन के नाम पे, या उनके डेरे पे होने वाले नाम पे, वो उसने अपने जो जज्बात हैं वो पीर साहब को भी शो करवाए, वो लोगों को भी शो करवाए। क्योंकि उसका जो लिबास है, उसका जो उस वक्त का जो स्टाइल है, जो उसकी वहाँ पे आप उसकी जो फीलिंग्स देखें, जो उसका आप गेटअप देखें, वो मुकम्मल तौर पे अपनी महरूमियों को वो एक तरफ रखकर उस पैसे की बदौलत उसने उस पार्टी नाइट को, उस लम्हे को इंजॉय किया। और उस इंजॉयमेंट की वजह से ही आज आप ये देखें कि वो दोबारा से सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। और आज आप भी मजबूर हैं कि उस पर बात करने के लिए आज बाकायदा तौर पे आप यहाँ पर एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राव साहब। राव साहब ने 2-3 बातें जो बड़ी खोल के रख दी, अय्या कर दी। एक बात तो ये थी कि जैसे ही जो डोनर थे, जो महाना इनको पैसे दे रहे थे खर्च के लिए, घर चलाने के लिए, उन्होंने कह दिया कि भाई तुम्हारी बीवी तो लाखों रुपया यहाँ पे रखे यूं निछावर कर रही है, छट्टे मार रही है, तो हम तुम्हें 50,000 रुपया महाना क्यों दे? जब चार तरफ से 50,000 रुपया फी का मर गए 2 लाख, तो ये दोनों मियाँ बीवी बैठते हैं तो एक ड्रामा प्लान करते हैं कि इनको डोनर्स को वापस किस तरह से लाया जाए और नए लोगों से पैसे कैसे इंठे जाए। तो इन्होंने ये ड्रामा किया, रोना धोना शुरू किया कि हाय मेरी बीवी भाग गई, हाय मेरी बीवी मेरे पैसे लेके चलेगी। वो कैसे लेके चलेगी, क्यों उसके अकाउंट में तुमने जमा करवाए? तो ये एक ड्रामा था जो तुम्हारा बेनकाब हो गया। थिएटर में जाती है वो तुम्हें छोड़ने आती है, रात को जाती है वो तुम्हें लेकर आती है। तो ये सारी चीजें अब नंगी होकर सामने आ गई हैं। दवाई दारू के नाम पर, रोटी के नाम पर पैसे इकट्ठे किए गए, महंगे पार्लर्स में उड़ाए गए, महंगी बुटीक से कपड़े खरीदे गए, और जो असल हकदार थे इन अमदाद के, इस खैरात के, इस ज़कात के, उनका भी आपने जो भरम है वो तोड़ दिया। डोनर अब किसी को भी 1 रुपया देने से पहले कि सोचेगा ये लकी डियर की बीवी की तरह ज़ाया तो नहीं करेगा, ये लकी डियर की बीवी की तरह पार्लर्स में तो नहीं हज़ारों रुपए दे देगा, बुटीक से लाखों रुपए के कपड़े तो नहीं खरीद लेगा, क्वाली नाइट में इस तरह लाखों रुपए निछावर तो नहीं कर देगा। तो नाज़रीन, ये ड्रामा जो था ये तो राव साहब ने कर दिया बेनकाब, ये सारी बातें खोल के रख दी। आप क्या समझते हैं कि क्या हुआ? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे नज़दीक बहुत ही मुकद्दम है।
तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि क्यों और कैसे किया गया। इसी के साथ अपने मेज़बान राना दिलशाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।